गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी द टेलटेल सीरीज़ के पिछले एपिसोड में आपने देखा गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम थैनोस को मार देती है और उससे इटर्निटी फोर्ज ले लेती है। गार्डियंस थैनोस की बॉडी को कलेक्टर के लिए बेच देते हैं। कलेक्टर के पास से जाते टाइम गार्डियंस के ऊपर हमला होता है, जिस हमले की लीडर होती है हाला गार्डियन से इटर्निटी फोर्ज चुरा लेती है। गमोरा और पीटर क्विल उस इटर्निटी फोर्ज को वापस लेने के लिए जाते हैं। हाला उन्हें बताती है कि इटर्निटी फोर्ज किसी को भी ज़िंदा कर सकता है, लेकिन उसके बदले किसी की जान उसे लेनी होगी। हाला पीटर क्विल को वहाँ पर घायल कर देती है। पीटर क्विल अपनी शिप पर आने के बाद मारा जाता है, लेकिन तभी वो वापस से ज़िंदा हो जाता है उस रेलिक की मदद से। She was such a paradise, standing up a mile high. Oh, you fall to give me strength. स्टार लॉर्ड के वापस जिंदा होने के बाद पूरे के पूरे गार्डियंस जो हैं स्टार लॉर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टार लॉर्ड किसी तरीके का भूत या कुछ और है। लेकिन स्टार लॉर्ड उन्हें जैसे तैसे कन्विंस करता है कि वो असलियत में वो ही है। लेकिन यहाँ पर ग्रूट बोलता है कि लोग मर कर के बस यूं ही जिंदा नहीं हो जाते, इसकी कोई ना कोई तो कीमत होगी। वो बात बेशक अलग है कि हमें अभी उस कीमत के बारे में पता नहीं है। लेकिन स्टार लॉर्ड को तभी याद आता है कि हाला जो है वो बोल रही थी कि इस आर्टिफैक्ट की मदद से अगर किसी को ज़िंदा करना है तो पहले किसी की जान लेनी होगी। ड्रैक्स बोलता है कि आखिरी बार जब ये किसी के हाथ में था, मतलब थैनोस के हाथ में था, तो थैनोस मारा गया था। इस जगह जो है हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि थैनोस की जान के बदले यहाँ पर पीटर क्विल की जान वापस उसे मिली है। जी हाँ, थैनोस को मरना पड़ा था, उसी वजह से यहाँ पर पीटर क्विल की जो है यानी स्टार लॉर्ड की जो है जान वापस बच पाई है। अदरवाइज़ अगर वो डायरेक्ट ही पीटर क्विल के हाथ में आया होता तो पीटर क्विल अभी तक मरा हुआ होता। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड है वो अपनी टीम के साथ जो है वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी शिप जो है हालांकि हमले के बाद ख़राब हो चुकी थी और उसे अभी अपनी शिप को रिपेयर करना था और आगे का प्लान बनाना था, क्योंकि हाला किसी भी कीमत पर उस इटर्निटी फोर्ज के बिना शांत नहीं बैठने वाली थी। और इटर्निटी फोर्ज को गार्डियंस हाला के हाथ में किसी भी हालत में नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि अगर वो उसके हाथ में जाता तो वो पूरे यूनिवर्स की ऐसी की तैसी करके रख देती। इसीलिए अपनी शिप को ठीक करने के लिए गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की जो टीम है वो रजैक नाम के एक प्लेनेट पर जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर क्विल अपनी पूरी की पूरी टीम को योंडू के घर पे ले आया है, जिस वजह से योंडू बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। लेकिन अब योंडू इस बारे में कर भी क्या सकता था। यहाँ पर स्टार लॉर्ड वो इटर्निटी फोर्ज जो है वो योंडू के लिए दिखाता है और योंडू वहाँ पर स्टार लॉर्ड के हाथ से उस इटर्निटी फोर्ज को लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी योंडू और स्टार लॉर्ड वापस से स्टार लॉर्ड के बचपन वाली उसी रात में लौट जाते हैं, जिस रात में पीटर क्विल और उसकी माँ लेट करके सितारों की तरफ देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जा रहा था जैसे जाना चाहिए था, लेकिन तभी स्टार लॉर्ड की माँ कुछ ऐसा बोलती है जो कि स्टार लॉर्ड से उसने एक्चुअल में जब वो सब हुआ था ना वो बातें उससे नहीं बोली थी। इस बात से जो छोटा स्टार लॉर्ड होता है वो वहाँ से खड़ा होकर के उठ जाता है और सोचता है कि ये सब ऐसे तो नहीं हुआ था जैसे कि अभी ये बोल रही हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी जो छोटा स्टार लॉर्ड है वो सितारों में एक तारामंडल देखता है जिसमें कि उसे इटर्निटी फोर्ज जैसी एक आकृति दिखाई देती है और उसी आकृति के बीच में उसे कुछ लिखा हुआ भी दिखता है और वो कहता है कि ये वहाँ पर पहले नहीं था। इसका मतलब अभी स्टार लॉर्ड के सपनों में भी उसकी बचपन की यादों के साथ भी कोई ना कोई चीज़ तो थी जो अभी उन यादों के साथ भी खिलवाड़ कर रही थी। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसकी माँ अब वहाँ नहीं थी और तभी आवाज़ आती है, Come find me, Peter. जी हाँ, उसकी माँ उसे खुद को ढूंढने के लिए बुला रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो इटर्निटी फोर्ज है अभी योंडू और पीटर क्विल को सपना दिखाने से बंद कर देता है और तब वो दोनों ही शौक में होते हैं। पीटर वहाँ पर बताता है कि वो रात उस तरीके से कभी ख़त्म नहीं हुई थी जो अभी उन्होंने देखा था।
सभी के सभी गार्डियंस अचंभे में होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी पीटर क्विल कहता है कि उसने अपनी माँ को देखा था और उसकी माँ जो है उसे बुला रही थी उसे ढूंढने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इटर्निटी फोर्ज भी वहाँ पर ग्लो करने लग गया है और उस आर्टिफैक्ट पर कुछ क्री भाषा में लिखा हुआ था। हाँ, हालांकि जो लोग थे जिस भाषा में कम्युनिकेट करते थे उसी की भाषा में कुछ उस रेलिक के ऊपर लिखा हुआ था। और इस भाषा को देखने के बाद गमोरा कहती है कि मेरी बहन नेब्यूला और मैंने थैनोस के लिए बहुत टाइम पहले एक चोरी की थी और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कुछ ऐसे ही निशान थे, लेकिन मुझे तब उनका मतलब नहीं पता था कि वो क्या है और उसे अभी भी इन शब्दों का, इन सिंबल्स का जो है मतलब नहीं पता था। इसलिए गमोरा कहती है कि क्यों ना मेरी बहन को ढूंढा जाए, हो सकता है उसे कुछ इन सिंबल्स के बारे में पता हो। लेकिन यहाँ पर एक कैच था कि अभी यहाँ पर गमोरा को फर्क नहीं पड़ता कि उसका पिता थैनोस मारा जा चुका है, लेकिन शायद नेब्यूला इस तरीके से नहीं सोचती हो। इधर रॉकेट स्टार लॉर्ड को अकेले में ले जाकर के उससे बात करता है कि तुम्हें पता है कि ये रेलिक आखिर क्या कर सकता है। तो यहाँ पर जो रॉकेट है वो स्टार लॉर्ड को बताता है कि मैं तुम लोगों से मिलने से पहले किसी और से भी मिला था और अभी वो मारी जा चुकी है, लेकिन इस आर्टिफैक्ट की मदद से हो सकता है मैं उसको वापस से ज़िंदा कर सकूं। इस जगह वो स्टार लॉर्ड से कहता है कि तू क्यों ना मेरे साथ चले जिससे कि हम उसे वापस से ज़िंदा कर सकें। यहाँ पर स्टार लॉर्ड राज़ी हो जाता है रॉकेट के साथ जाने के लिए, जबकि उसे नेब्यूला को ढूंढने के लिए जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर स्टार लॉर्ड फैसला लेता है कि पहले वो रॉकेट के साथ जाएगा, बाद में नेब्यूला को ढूंढेगा। यहाँ पर रॉकेट एक कब्र के ऊपर उस रेलिक को इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ग्लो करने लगता है। स्टार लॉर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टार लॉर्ड भी रॉकेट के साथ उसकी यादों में पहुंच जाता है। तभी हम रॉकेट की यादों में देखते हैं कि रॉकेट की तरह एक और जीव उसके साथ में थी, जो कि थी लायला। हाँ, रॉकेट की तरह ही कुछ लोगों ने कुछ और जानवरों पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्हीं में से एक थी लायला, जिसको कि रॉकेट की तरह ही इंटेलिजेंट बनाया गया था। यहाँ पर रॉकेट और लायला दोनों भागने का प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ पर रॉकेट और लायला जैसे तैसे उनकी कैद से खुद को छुड़ा लेते हैं और वहाँ पर लायला खुद को सेक्रीफाइस करने वाली ही होती है रॉकेट को बचाने के लिए। लेकिन रॉकेट वहाँ पर लायला को गोद में उठा लेता है और उसे लेकर के वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लायला को एक जहर का डार्ट या इंजेक्शन कुछ भी बोलो वो लग चुका था, जिसकी वजह से लायला अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है रॉकेट की बाहों में। लायला वहीं पर मारी जाती है और रॉकेट उसे वहीं दफनाकर आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि रॉकेट और स्टार लॉर्ड दोनों ही उस रेलिक के मैजिक से दूर हो जाते हैं और दोनों ही उसकी यादों से बाहर आ जाते हैं। रॉकेट यहाँ पर गुस्सा होता है स्टार लॉर्ड के ऊपर कि तूने जो है मेरी यादों के अंदर क्यों झाँका, लेकिन स्टार लॉर्ड उसे समझाता है कि उसने ये सब जानबूझ करके तो नहीं किया है। लेकिन रॉकेट क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, प्लस वो उस रेलिक की मदद से लायला को वापस जिंदा भी नहीं कर पाया, इस वजह से अभी रॉकेट बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ था। इस वजह से स्टार लॉर्ड भी उससे अभी बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था अभी बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसके बाद जैसा कि प्लान किया गया था, पीटर क्विल और उसकी टीम नेब्यूला के पीछे जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, जो कि अभी आई हुई थी कलेक्टर के ऑफिस में। हाँ, क्योंकि वहाँ पर थैनोस की बॉडी को रखा गया था और वो वहाँ पर उसकी बॉडी को ही लेने के लिए आई थी, उसे प्रॉपर फ्यूनरल देने के लिए। लेकिन यहाँ पर गमोरा और स्टार लॉर्ड पहुँच जाते हैं। वहाँ पर नेब्यूला गमोरा और स्टार लॉर्ड को देखते ही उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जैसे तैसे गार्डियंस यानी गमोरा और स्टार लॉर्ड दोनों ही उसे वहाँ पर संभाल लेते हैं। लेकिन इस हमले में जो है गमोरा का हाथ चला जाता है, टूट जाता है। स्टार लॉर्ड उसे अपने शिप पर वापस लेकर के आता है और उसे वहीं पर बंदी बना लेता है। यहाँ पर स्टार लॉर्ड
उस भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए नेबुला से कहता है, जो कि उस रेलिक के ऊपर लिखी हुई थी। लेकिन इसी सब के चलते हुए यहाँ पर नेबुला और गमोरा दोनों में झगड़ा हो जाता है और तभी नेबुला वहाँ पर टारबॉल नाम की जगह का नाम ले देती है, जो कि गमोरा और नेबुला का कोई पुराना पास्ट है जिसकी वजह से उनमें झगड़ा हुआ था बहुत पहले। लेकिन अब वो बात क्या थी वो बात हमें फिलहाल में नहीं पता। यहाँ पर झगड़ा खत्म करने के लिए स्टार लॉर्ड गमोरा को उस रूम से बाहर भेज देता है और जैसे तैसे गमोरा को राजी करता है उस आर्टिफैक्ट पर लिखी हुई भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ पर नेबुला अपने दिमाग में से एक तरीके का डिवाइस निकाल करके स्टार लॉर्ड के लिए दे देती है, जिसकी मदद से अभी स्टार लॉर्ड उस भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है जो कि उस आर्टिफैक्ट पर लिखी हुई थी। यहाँ पर स्टार लॉर्ड उस भाषा को ट्रांसलेट करता है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि आओ और मुझे मंदिर में ढूंढो। यहाँ पर उन सबको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस मंदिर के बारे में बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर स्टार लॉर्ड कहता है कि जब मैंने वो ख्वाब देखा था, जब मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हुई थी जब मैं मर गया था, तब उन्होंने भी यही बात बोली थी कि आओ और मुझे ढूंढो। स्टार लॉर्ड दोनों बातों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था इस जगह। लेकिन इस सब के बाद जो स्टार लॉर्ड है वो वापस से उसी जगह पर जाने के बारे में सोचता है जहाँ पर उसने थैनोस को मारा था। और उन खंडरों में जाने के बाद स्टार लॉर्ड को एक मूर्ति मिलती है जिस पर कि छपा हुआ था कि जो इटर्निटी फोर्ज है वो आत्माओं को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब ये देखने के बाद स्टार लॉर्ड को समझ में आ चुका था कि जो इटर्निटी फोर्ज है इसने लाइला को जिंदा क्यों नहीं किया था, क्योंकि अभी उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं समाई हुई होती है। हाँ, क्योंकि अब बात समझो, स्टार लॉर्ड जो है मरने के बाद जिंदा हो पाया क्योंकि उस इटर्निटी फोर्ज में थैनोस की आत्मा समा गई थी और उस आत्मा के बदले स्टार लॉर्ड वापस जिंदा हुआ। लेकिन जब लाइला को रॉकेट ने जिंदा करने की कोशिश की तो उस रेलिक के अंदर किसी की भी आत्मा नहीं थी जिससे कि लाइला जिंदा हो सकती थी। इसी वजह से लाइला वहाँ पर जिंदी नहीं हो पाई थी। ये देखने के बाद स्टार लॉर्ड जो है वापस से अपने शिप पर लौट आता है। लेकिन तभी हालांकि लोग जो हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। स्टार लॉर्ड और उसकी पूरी की पूरी टीम उनसे लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर भारी भी पड़ रहे होते हैं। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर स्टार लॉर्ड नेबुला को भी आज़ाद कर देता है और कहता है कि हमारी मदद कर। यहाँ पर नेबुला भी उनकी मदद यहाँ पर करती है और क्री सोल्जर्स को वो लोग हरा देते हैं। इस हमले से बचने के बाद पीटर क्विल और उसकी टीम उस मंदिर तक पहुँच जाती है जिस मंदिर पर वो जो रेलिक था वो जाने के लिए कह रहा था, जहाँ आने के लिए पीटर क्विल की माँ बोल रही थी। रास्ते में रॉकेट जो है पीटर क्विल से पूछता है कि अगर तेरी माँ वहाँ पर असलियत में हुई तो क्या, या फिर ये कोई ट्रैप हुआ तो क्या। यहाँ पर पीटर क्विल जो है उसकी बातों का कोई खास जवाब नहीं देता है और कहता है कि मैं तभी डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। पीटर क्विल वहाँ पर उस जगह पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।